जय श्री राम। आप सभी को सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्रावण मास शुरू हो चुका है। अगर आप शंकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे वो भोले भंडारी हैं और आपके बस भाव के भूखे हैं, तो आप जैसे अभी 12 तारीख को शिवरात्रि आ रही है, मास शिवरात्रि जो रहती है, और सावन का महीना चल रहा है, और इसमें अगर आप शंकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ देकर जाएंगे। बहुत सरल तरीके से आपको पूजा करनी है। जैसे मैंने बताया कि वो भोले भंडारी हैं। आप थोड़ी सी चीज़ें लेकर अगर उनकी पूजा कर लेते हैं तो वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है बेलपत्र। बेलपत्र इतना क्यों उनको पसंद है? कहते हैं माँ पार्वती जब उनको पाने के लिए तपस्या कर रही थी, और जब काफ़ी टाइम चला गया था, गर्मी में धूप में वो तपस्या कर रही थी, तब उन जो पसीना होता है वो टपक रहा था, और उसके टपकने से बेलपत्री का जो पौधा है वो एक निकल के आया। और कहते हैं कि इसकी वजह से शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो अगर आप बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको शंकर भगवान के साथ साथ में शंकर भगवान के जो इष्ट हैं प्रभु श्री राम, आप उनको भी प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर उनकी पूजा आप करते हैं तो शंकर भगवान और खुश हो जाते हैं। आपको करना क्या है? आपको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग जो कहते हैं वो सबसे पवित्र होता है। आपको अगर चिकनी मिट्टी मिल जाती है आसानी से तो आप वो एक दिन पहले ही लेकर आइए। साथ ही पंचामृत का जो सामान होता है, दूध दही शहद शक्कर घी, ये सब चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। और इसी के साथ साथ अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो आप दूध से कर सकते हैं। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो आप गन्ने के रस से कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नींबू या नमक मिला नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश गन्ने का रस होना चाहिए। और आप घी से कर सकते हैं, अभी आपकी जैसे समर्थता है वैसे कर सकते हैं। अनार के रस से कर सकते हैं। आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। जिस तरह से हम पूजा करते हैं उसी तरह से आपको अपनी पूजा स्थान पर बैठ जाना है, और मिट्टी का जैसे मैंने बताया पार्थिव शिवलिंग आपको तैयार करना है। जो उनका जो अर्घा होता है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, वो उत्तर की तरफ में मुख होना चाहिए। अब आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक किसी बर्तन में आप बनाएंगे, और एक जो पाटा होता है उस पर आप कोई कपड़ा बिछा लीजिएगा, रेड कलर का ऑरेंज कलर का, और उस पर आप स्थापित करिएगा। उसके बाद सबसे पहले आप गंगा जल से अभिषेक कराएंगे। जैसे आपने मिट्टी का बनाया है तो आप थोड़ा सा ही जल चढ़ाइएगा, क्योंकि वो मिट्टी का है, गल सकता है, तो सावधानी के साथ थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाइए। उसके बाद आप पहले दूध चढ़ाएंगे। जो दूध है वो आपको तांबे के पात्र में नहीं लेना है, आप स्टील के पात्र में ले सकते हैं। उसके बाद आप दूध चढ़ाएंगे। दूध के बाद वापस से थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आपने दही से स्नान कराना है महादेव को, और हाथों से हल्के हल्के आपको मसलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाना है। उसके बाद वापस से आपने थोड़ा सा जल चढ़ाना है। फिर घी से अभिषेक करेंगे आप, घी। उसके बाद वापस से आपने थोड़ा सा ऐसे मसल के थोड़ा सा जल डालना है। उसके बाद शहद से थोड़ा सा आप स्नान कराएंगे। उसके बाद वापस से मतलब कुछ भी आप चढ़ा रहे हैं उसके बाद आपको जल थोड़ा सा चढ़ाना है। उसके बाद शक्कर से, उसके बाद वापस से थोड़ा सा जल, और में आपने एक तैयार करना है, अलग से पंचामृत तैयार करना है। उसके बाद लास्ट में आपने पंचामृत से भी स्नान कराना है, और फिर जल से। ये सब करने के बाद आपने जो जल उसमें इकट्ठा होगा वो जल किसी चीज़ में निकाल देना है आपको, और उसके बाद आपको पूजा करनी है। तो जैसे मैंने बताया बेलपत्र का आपको जितना भी मिले 11, 21, 51 वो आप ले लेंगे। और
अगर आपको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है और आपको चाहिए कि आपको बार बार चढ़ाना है, तो आप उसको वापस से धोकर साफ़ जल से, गंगा जल से साफ़ करके वापस से उसको आप चढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे बेलपत्र धो लिया साफ़ सुथरा और उसको साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको शहद से उस पर राम या श्री राम जितना उस पर आ पाए वो आपको लिखना है। और उसके बाद ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या जय श्री राम करके आपने शंकर भगवान को चढ़ाना है। और साथ ही आपको आपकी जो भी मनोकामना जिसके लिए आप ये पूजा कर रहे हैं वो महादेव से आपको बोलनी है। आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। नहीं तो ज़्यादा दिन तो नहीं, कम से कम इस जैसे आपने सोमवार को किया है या जैसे मैंने बताया कि शिवरात्रि जैसे 12 तारीख को आपने तब की है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी हो जाएगी। भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये करने के बाद आपने अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप शंकर जी को ज़रूर से सुनाइएगा। जैसे मैंने बताया कि वो उनके इष्ट हैं, जिस तरह हनुमान जी को राम जी प्रिय हैं, उसी तरह शंकर भगवान भी उनकी ही आराधना में, उनकी साधना में लीन रहते हैं। तो आप उनको राम रक्षा स्तोत्र जरूर से सुनाइएगा। और राम रक्षा स्तोत्र में लास्ट में है संक्षिप्त रामायण, तो ये भी उनको आप ज़रूर से सुनाइएगा। जैसे मैंने बताया कि आप अभिषेक कर सकते हैं, तो आप गन्ने के रस से या अनार के रस से, दूध से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए आप थोड़ा थोड़ा उनके जो धार की तरह गिराना है। तो जैसे हम श्रृंगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे कर सकते हैं। आप उसकी व्यवस्था पहले से ही कर लीजिएगा। और इस तरह से एकदम आसान तरीके से आप शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वो आप उनसे मांग सकते हैं। आप भोग प्रसाद में उनको सफ़ेद जो होता है मिठाई वो आप उनको चढ़ाइएगा। लेकिन कहते हैं कि शंकर भगवान को खंडित जो चीज़ें होती है वो नहीं चढ़ाती है। जैसे आप अक्षत अगर चढ़ाएंगे तो वो भी एक अक्खा चढ़ाएंगे। अगर आप कोई मिठाई चढ़ा रहे हैं तो छेने का नहीं चढ़ाना है आपको जैसे दूध का मिठाई आप चढ़ा सकते हैं उनको, लेकिन छेना नहीं चढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं आपके उससे क्या हो सकता है। नहीं कुछ आपको मिल रहा है आपको, तो आप उनको मिश्री का भोग लगा सकते हैं शंकर भगवान को। इस तरह से आप पूजा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी हर इच्छा और मनोकामना पूरी होगी। पूरे भाव और भक्ति के साथ आप करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। और अगर आप बहुत परेशान हैं, कोई उपाय अगर आप चाहते हैं, कोई जैसे किसी को कोई लंबी समय से बीमारी चलती आ रही है या कोई ऐसी समस्या है जो आपसे हल नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी जो समस्या है उसका हल ज़रूर से आपको दूंगी। बस उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।